हेलो माय स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। हम हमारे जनरल साइंस 8th स्टैंडर्ड का फिर से आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। हम हमारे साइंस का दिस इज़ योर साइंस टेक्स्ट बुक 8th स्टैंडर्ड, इट इज़ जनरल साइंस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम हमारा इंडेक्स देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमारा इंडेक्स। तो यहाँ पर टोटल कितने लेसन है स्टूडेंट्स? 19 लेसन्स हैं। तो हम आफ्टर दिवाली के आफ्टर का पूरा लेसन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हम हमारे साइंस का 11 लेसन से स्टार्ट करेंगे। आगे का ऑनलाइन क्लासेस, आगे की स्टडी हम इस लेसन से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल 19 लेसन तक। उसके बाद अगर हमारा टाइम पीरियड बचता है तो हम उसके पीछे के भी लेसन्स करेंगे। तो लेट बी स्टार्ट अवर न्यू लेसन, द लेसन नंबर 11, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। लेट बी स्टार्ट स्टूडेंट्स। So students, let me start. The name of topic is human body and organ system. Students, do you know what is the human body and what is the organ system? The human body means human body just like us, man, woman. हमारे बॉडी होती है स्टूडेंट्स, उसमें हैंड, लेग्स, ये क्या एक्सटर्नल ऑर्गन है जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, हाथ, नाक, कान, मुंह। बट ऑर्गन सिस्टम, इसमें ऑर्गन जो हमारे हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे हैंड्स हो, लेग्स हो, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे कैसे फिर सिस्टमेटिक काम करते हैं स्टूडेंट्स। हमारी आइज़ कौन से सिस्टम से काम करती है, हमारे नोज़ का क्या सिस्टम है, हमारे हार्ट का क्या सिस्टम है, एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी सिस्टम है स्टूडेंट्स। एक्सटर्नल मीन्स जो हमारे बॉडी के बाहर, जैसे हमारे आइज़, ईयर्स, नोज, legs, these are the external human body part. And internal, heart, lungs, large intestine, small intestine, these all are internal body part. So let me start. What is the our organ system of human body? What is the function is our organ system of human body? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे डिफरेंट ऑर्गन in our body are working in a group so as smoothly carry out the various life process. See students, there is written different organs in our body means हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन है, bodies are working in a group so as to smoothly carry out to the various life process. मतलब जब बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं वो एक साथ वर्क करते हैं स्मूथली, तो हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, लाइफ क्या करती है, आगे प्रोसेस करती है। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, अगर हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, अगर वो प्रॉपरली स्मूथली वर्क ना करे तो हमारे लाइफ का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम होगी। जस्ट लाइक हमें हमारी बीपी हाई लो हो सकती है, हमें हार्ट अटैक आ सकता है। हमारे हर एक बॉडी का पार्ट जो ऑर्गन है वो कैसा वर्क करता है, स्मूथली वर्क करता है। दिस लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस इन वेरियस स्टेप। और ये जो लाइफ प्रोसेस होते हैं स्टूडेंट्स, ये कैसे होते हैं, हर एक स्टेप पर अलग अलग तरीके के होते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गन कैरी आउट द स्पेसिफिक स्टेप। हर एक ऑर्गन का स्टूडेंट्स डिफरेंट काम होता है। अगर हम सोचें कि जो हार्ट काम करता है, जो हार्ट वर्क करता है, अगर हम कहें लंग्स वही वर्क करेगा तो नहीं करेगा। हर एक बॉडी का पार्ट का जो हर एक ऑर्गन है, हर एक का फंक्शन कैसा होता है स्टूडेंट्स, अलग अलग होता है। ईच पार्ट ऑफ द बॉडीज फंक्शन, ऑर्गन फंक्शंस आर दी डिफरेंट। नो वंस कैन दी डू सेम प्रोसेस ऑफ अवर बॉडी। कोई भी ऑर्गन सेम प्रोसेस नहीं कर सकता हमारे बॉडी में, किसी भी ऑर्गन का सेम फंक्शन नहीं होता। ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म टू स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो ग्रुप में काम करते हैं, तो वो वर्क जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन कहते हैं। और जो ये फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, इसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि देखिए, हमारे नोज ने क्या किया, रेस्पिरेशन किया, तो लंग्स ने क्या किया, एयर को प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई करने के बाद वो एयर ब्लड में गई, तो ब्लड को किसने प्यूरिफाई किया, हार्ट ने प्यूरिफाई किया। तो इस तरह से क्या होता है, पूरा ऑर्गन क्या करता है, सिस्टमेटिकली काम करता है, जिससे हम पूरा अपने रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। इसी तरह से हर एक ऑर्गन अपना डिफरेंट फंक्शन करता है और बॉडी के वर्क को स्मूथली चलाता है। वेरियस ऑर्गन सिस्टम लाइक अ डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी,
circulatory, nervous, axillary, reproductive, skeletals, musculus, etc. These are the function of body. ये सारी चीज़ें क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पार्ट ऑफ फंक्शन है हमारे बॉडी के. These are different types of our body function. डाइजेस्टिव आपको पता है, रेस्पिरेटरी भी पता है, रिप्रोडक्टिव पता है, स्केलेटल पता है, ये सारे प्रोसेस होते हैं. अब हम इनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स. देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एनर्जी इज इनिशियल टू ऑपरेट ऑल दी लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी. जो हमारे शरीर में एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, वो क्या करती है, ऑपरेट करती है. ऑपरेट करना मीन्स चलाना. हमारे बॉडी के प्रोसेस को क्या करती है, अच्छे से चलाती है. एनर्जी प्रोडक्शन अकॉस विद इन अ सेल. और एनर्जी का प्रोडक्शन किससे होता है, जो हमारे बॉडी में छोटे छोटे सेल होते हैं वो उसका क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मीन्स प्रोड्यूस करते हैं. सेल नीड द सप्लाई ऑफ शुड बी अ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फॉर दिस पर्पस. और ये जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, ये क्या सप्लाई करते हैं हमारे बॉडी में, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन. दिस सप्लाई टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. और जो ये सप्लिनेशन होता है, मीन्स बॉडी में जो ये सर्कुलेट होता है, वो किसके वजह से होता है, रेस्पिरेशन, और किसके हेल्प से होता है, रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम से. रेस्पिरेशन इज अ कैरी आउट थॉट फॉलोइंग 3 स्टेप. रेस्पिरेशन कितने स्टेप से होता है स्टूडेंट्स, टोटल 3 स्टेप से होता है. फर्स्ट ये हम तीनों स्टेप्स के नाम देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या क्या है. सी स्टूडेंट्स, ये पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल के थ्रू होता है, मीन्स आउट ऑफ बॉडी, जस्ट लाइक अ रेस्पिरेशन एक्सटर्नल. तो इसमें ए और बी है. इन रेस्पिरेशन है और जिसको इनहेलेशन भी कहते हैं. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बॉडी के अंदर हम सांस लेते हैं, एयर इज टेकन थॉट नोज एंड सेंड टूवर्ड्स टू द लंग्स थॉट ट्रकिया मीन्स वाइन पाइप. जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, क्या इनहेल करते हैं, एयर, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जब सांस लेकर के अंदर भेजते हैं स्टूडेंट्स, तो वो नोज़ के थ्रू लंग्स में जाती है और लंग्स के थ्रू हमारे वाइन पाइप में जाती है, जिसे इनहेलेशन प्रोसेस कहते हैं. फिर उसके बाद बी क्या है, एक्सपीरेशन जिसको एक्सहेल भी कहते हैं स्टूडेंट्स. जो क्या करती है, जो जैसे हमने सांस लिया, तो हम जब सांस लेते हैं स्टूडेंट्स, तो जो हमारे नोज़ में जो एयर जाती है, वो सारी एयर्स हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होती. तो जो उनमें से जो वेस्ट एयर्स होती है, जस्ट लाइक अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन, तो ये सारी गैसेस क्या होती है, हमारे जो एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू वो हमारे शरीर से बाहर आती है. ऑक्सीजन फ्रॉम दी इंस्पायर्ड एयर गोस इनटू ब्लड. जो हम लोग इनहेल के प्रोसेस में ऑक्सीजन लेते हैं, वो क्या करती है, हमारे ब्लड में जाती है. ब्लड्स कैरी आउट्स टू O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडीज टूवर्ड्स लंग. फिर ब्लड क्या करता है, जो हमारे अदर पार्ट्स में, हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उसको कैरी आउट करके कहाँ तक लेके आता है, लंग्स तक. दिस एयर इज गिवन आउट बाय एक्सहेलेशन. फिर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती है, वो क्या होती है, हमारे बॉडी से वापस से नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है. बोथ दिस प्रोसेस occurring with the help of lungs and collectively called as external respiration. ये कैसा होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है स्टूडेंट्स, जो कि ये हमारे शरीर के बाहर के प्रोसेस से होता है. फिर इसके बाद इंटरनल प्रोसेस में होता है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बहुत है. फिर आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आपको इसमें से क्या नहीं समझा है, आप वंस मोर मुझसे पूछ सकते हैं. आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन. ओके स्टूडेंट्स, बाय.